एक सवाल है, अगर कोई इंसान पहले किसी का हक छीन ले, किसी को धोखा दे, किसी का नुकसान करके करोड़ों रुपए कमा ले और फिर उसी पैसों में से थोड़ा सा दान करके, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाकर, गरीबों की मदद करके दुनिया के सामने महान दिखाए, तो क्या भगवान के दरबार में उसका कर्म सही हो जाएगा? भगवत गीता हमें एक गहरी बात समझाती है। सिर्फ बाहर से अच्छा दिखना और अंदर से गलत होना धर्म नहीं है। दान करना अच्छा है, लेकिन अगर किसी का हक मार कर दान किया गया तो सबसे पहले उस इंसान का हक लौटाना जरूरी है जिसका नुकसान हुआ, क्योंकि भगवान को तुम्हारा दिखावा नहीं, तुम्हारा कर्म और तुम्हारी नीयत दिखाई देती है। तुम दुनिया से सच छुपा सकते हो, लोगों को अपनी दौलत दिखा सकते हो, अपनी अच्छाई का प्रचार कर सकते हो, लेकिन अपने कर्म से नहीं बच सकते। और याद रखना, दान इज्जत खरीदने का जरिया नहीं है। अगर किसी की आंखों में आंसू लाकर तुमने पैसा कमाया है, तो उस पैसों से किसी और के आंसू पहुंचने से पहले वाले आंसू खत्म नहीं हो जाते। इसलिए अगर तुमसे कभी किसी का हक छिन गया है, तो सबसे बड़ा दान ये नहीं कि तुम दुनिया को दिखाओ कि तुम कितने नेक हो। सबसे बड़ा प्रायश्चित ये है, जिसका हक है उसका हक वापस करना, क्योंकि भगवान के दरबार में तुम्हारी गाड़ी नहीं देखी जाएगी, तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं देखा जाएगा, तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं गिने जाएंगे, देखे जाएंगे तुम्हारे कर्म। इसलिए अमीर बनना है तो बनो, लेकिन किसी को बर्बाद करके नहीं। दान करना है तो करो, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। और जिंदगी में इतना कमाओ कि तुम्हें अपनी कमाई छुपानी ना पड़े और अपने कर्मों से नजरें मिलाने में शर्म ना आए, क्योंकि दुनिया को तुम अपनी कहानी सुना सकते हो, लेकिन भगवान से अपने कर्मों की कहानी छुपा नहीं सकते।